हाँ जी, लास्ट 15 डेज़ की स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये वीडियो मैं कह सकता हूँ कि कुछ लोग देखेंगे, कुछ लोग नहीं देखेंगे, डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर। बट फिर भी जाते आते बोलते हैं ना कि लाओ एक बार सलामी देख लें, लास्ट सलामी क्या है, कैसे हो सकता है, क्या नहीं है। तो इस चीज़ों पे जो डिस्कस करेंगे, फटाफट कुछ बातों पे हम डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि बॉस फटी पड़ी है, दिमाग ख़राब है, गर्मी है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, टेस्ट सीरीज़ में स्कोर की बैंड बजी पड़ी है। साथ में अगर हम बात करें तीसरा चौथा अटैम्प्ट है लेकिन बेड़ा गर्क हो चुका है। सी सेट की बजी पड़ी है, सी सेट में भी स्कोर नहीं आ रहा, रीजनिंग और मैथ्स हो नहीं पा रहा। और घर से इतने बड़े सपने लेके निकले थे लेकिन सब फ्लॉप होते दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जब टेस्ट सीरीज़ में स्कोर जब नहीं उठेगा तो डेफिनेटली बात है कि कहीं ना कहीं लो फीलिंग आप जो है, कहीं ना कहीं अगर बात करें तो लो फीलिंग आप महसूस करेंगे। राइट, ये सारी चीज़ें चल रही होगी। और भी सारी चीज़ें चल सकती हैं कि गर्मी है, लाइट नहीं आ रही, लाइब्रेरी में भीड़ है, खाना अच्छा से नहीं आता, टिफ़िन सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। टेंशन टेंशन टेंशन। घर वालों को भी सपने दिखा रखे हैं बट कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्या करें? टेंशन है, कुछ तरह की चीज़ चल रही होगी। दोस्तों देखो, लास्ट 15 डेज़ के अंदर मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आप कुछ चमत्कार कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है। ऐसा मत सोचना ये चमत्कारी वीडियो ये देखोगे और आपका हो जाएगा, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। यहाँ एक वे आपको मिलेगा, वे ऑफ लाइफ, कि कैसे आप इन 15 दिन में आप कैसे चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आईएएस में टिके रहना है तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अपने ऊपर विश्वास, जिसके अंदर हम कह सकते हैं बिलीव इन योर सेल्फ, ये चीज़ें आपके अंदर सबसे पहले होनी चाहिए। पेशेंस के साथ साथ विश्वास होगा, जब जाके कुछ चीज़ें आप अच्छे से कर पाएंगे। मेरी बात को समझें। देखिए, सबसे ज़्यादा डर पता किससे लगता है कि जब आपके दोस्तों के मार्क्स तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन आपके मार्क्स जो है लो आ रहे हैं। यानी उनके तो टेस्ट सीरीज़ में 120 प्लस आ रहे हैं, वहीं आपके जो स्कोर है 80 के आसपास ही आप जाके बच गए जाते हैं, मतलब बस ख़त्म हो जाते हैं 80 के आसपास जाके। तो उससे और ज़्यादा टेंशन हो जाती है। देखिए, सीट आपको एक ही चाहिए, इस चीज़ को समझना। अगर कोई बंदा 190 भी लेके आता तो भी सिलेक्टेड है। कोई बंदा अगर मान लो कट ऑफ 90 गई है, वो 91 या 90 भी लाता तो भी सिलेक्टेड है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बच्चा भी मेंस लिखेगा और ये बच्चा भी मेंस लिखेगा। तो इन चीज़ों को हटा दो। मैं आपको एक चीज़ और बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगा कि एक चीज़ को समझने की कोशिश करना दोस्तों, जो भी आपका स्कोर होता है उसमें 25 मार्क्स अगर आप ऐड कर देते तो आपका वो फाइनल स्कोर बनता है। 25 क्यों बनता है? इसके पीछे रीजंस होते हैं। रिवीजन अच्छी होती है, साथ में वो यूपीएससी का पेपर बहुत लॉजिक्स होते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें टेस्ट सीरीज़ वाले खोद खोद के पूछते हैं। हम लोग भी टेस्ट सीरीज़ निकालने वाले हैं तो डेफिनेट हम लोग भी पूछेंगे खोद के। क्यों? हम लोग टफ की तैयारी, कोई भी कोचिंग वाला ये सोचता है कि हम टफेस्ट तैयारी कराएं ताकि इसको यूपीएससी का पेपर हलवा लग सके, प्रीलिम्स का। तो ये बात जायज़ है, ये नहीं बोलेंगे। लेकिन आप 15 दिन में क्या कर सकते हैं? देखो, मैंने एक बहुत छोटा सा शेड्यूल बनाया है, क्योंकि ये वीडियो अपलोड होगी 17 तारीख को। मैं मान के चलता हूँ कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने 19 तारीख से स्टार्ट करना है। अभी तो आप जैसा कर रहे हैं आप करते रहें। ये कुछ एक शेड्यूल है, इस शेड्यूल को समझना, इसके पीछे की फिलॉसफी को समझना। समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो जय सिया राम, फिर मिलेंगे हंसते हंसते। तो कहने का मतलब ये है कि 19 से 22 मई आप पॉलिटी का रिवाइज करें, साथ में ज्योग्राफी रिवाइज करें। देखो, पॉलिटी में ना चाहते हुए 15 क्वेश्चन आएंगे। अगर तुम यहां गलत करोगे, ध्यान से समझना, अगर तुम यहां गलत करोगे तो समझ लो एक तरह से फिर आपका बेड़ा गर्क गया, कुछ नहीं हो सकता फिर तुम्हारा। क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पे मैक्सिमम लोग हिट करेंगे। तो आपको पॉलिटिक अच्छे से रिवाइज करना है विथ 360 डिग्री। जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपने नोट्स वोट बना रखे हैं, ताम झाम कहीं से भी आपने कंप्लीट 19 आपके पास है, 20 आपके पास है, 21 आपका, 22 4 डेज में लक्ष्मीकांत को बहुत अच्छे से एक फाइनल टच दिया जा सकता है। उसी के साथ साथ ज्योग्राफी भी आप अच्छे से रिवाइज करें, जिसमें आपके कोई भी सोर्सेज हो यार, व्हाट्सोएवर कुछ भी हो, किसी के भी आप चमत्कारी नोट्स पढ़ रहे, कोई बात नहीं, उस पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। यानी कि ये 2 सेक्शन अगर आप 4 दिन में कंप्लीट करते हैं तो कुल मिला के 15 क्वेश्चन ये ज्योग्राफी से मोटा मोटा हम लेके चलते हैं यार, 8 क्वेश्चन तो आएंगे। तो कितने क्वेश्चन हो गए बॉस? तो आपने कुल मिला के 23 क्वेश्चंस अभी आपने किए, जिसमें से आपके चांसेस बन सकते हैं कि पॉलिटी में आप 15 में से एटलीस्ट 12 क्वेश्चन तो ठीक कर ही सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप
15 क्वेश्चन ही ठीक करके आएंगे, नहीं, 3 क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आदमी फंस सकता है। मैं उसको एक लेके चल रहा हूँ कि हाँ ठीक है, यहाँ पे कहानी खराब। इसी के जैसे ज्योग्राफी में 8 में से 5 क्वेश्चन तो हो ही सकते हैं भाई। 3 क्वेश्चन चलो फैक्चुअल आ गया, नहीं हुआ, कुछ और पूछ लिया, नहीं हुआ, तो एटलीस्ट आपका इसमें जहाँ पर आपके कुल मिला के अगर बात करें 23 क्वेश्चन बन रहे थे, यहाँ आपके 12 ये और 5 ये 17 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल सीरियस स्टडी कर रहे हैं। फिर 4 दिन इसको दो, एक फाइनल टेस्ट दो, अच्छे से रिवाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हिस्ट्री उठाओ, हिस्ट्री के अलग अलग सेक्शंस, स्टार्ट करो मॉडर्न से, फिर भागो एशियन पे, हो सके तो फिर कल्चर पे, और फिर लास्ट में मिडिवल। अगर हो पाए तो ठीक, नहीं हो पाए तो ठीक। इतना सेगमेंट आप कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री से कुल मिला के जो क्वेश्चंस अगर हम बात करें जो बन रहे हैं हमारे, वो करीब बॉस अप्रॉक्स हम बात करें 18 क्वेश्चंस आते हैं। हम मोटा मोटा लेके चल रहे, 20 भी आए हैं लेकिन हम 18 लेके चल रहे हैं। 18 में से मैं ये नहीं कहता कि आपके क्या नाम है 18 में से 12 सही हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि जिस तरह से 2021 का पेपर आया है, अच्छे हिस्ट्री ऑप्शन वालों की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टफेस्ट पेपर आया जिसमें सबकी बजी पड़ी है, तो उसमें आप एटलीस्ट 8 क्वेश्चन हिट कर सकते हो। 18 में से 8 जायज़ है भाई। मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एशियंट हो गया, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने, आर्ट एंड कल्चर हो गया, मिडिवल हो गया, अरे 8 क्वेश्चन तो हो ही सकते हैं। हम इसको ये ले चलते हैं कि 17 आपने पहले ठीक किए थे और 8 आपने यहाँ ठीक कर लिए। इसी के जैसे इन्वायरमेंट जिस तरह से 2021 का पेपर आया था, हम ये लेके चलते हैं कि कुल मिला के अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप 5 क्वेश्चन यहाँ से अच्छे से आराम से हिट कर सकते हैं। 50% लेके चल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, तो 5 क्वेश्चन आप जो है यहाँ पे हिट लेके चल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 17 और प्लस आपके 5 आपके हो गए, क्या नाम है 20 आपके हो गए, 22 प्लस 8 30 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे काट पीट के 30 क्वेश्चंस आपके ठीक हो रहे हैं। यही हुआ। फिर इसके बाद आपका आता है इकोनॉमी, और आपका ठीक है आपकी आती है एक इकोनॉमी में अगर हम मोटा मोटा अगर हम 12 क्वेश्चन लेके चलें तो कम से कम 8 क्वेश्चन तो आप ठीक कर ही सकते हो भाई। इकोनॉमी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, अगर है तो 8 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो उसमें उस कंडीशन में आप 8 क्वेश्चंस आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। 38 क्वेश्चंस अब आपके यहाँ पे हो चुके हैं, यानी कि स्टैटिक सब्जेक्ट से काट पीट के आपके 38 क्वेश्चंस आपके ठीक हो सकते हैं। बाकी बचा करंट अफेयर, मैपिंग, IR, ये सारी चीज़ें दुनिया भर की चीज़ें, वो कहाँ जाएंगी। तो सिलेक्शन तो हो सकता है, मेरी बात को समझना दोस्तों, सिलेक्शन हो सकता है, इस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेकिन आप सिस्टमैटिक तैयारी करेंगे जब 4 दिन में पॉलिटी को निपटाओ, 4 दिन में आप ज्योग्राफी को निपटाओ, और साथ में आप इसको क्या नाम है 4 दिन में हिस्ट्री और इन्वायरमेंट को निपटाओ, इसी के जैसे इकोनॉमी को निपटाओ, लेकिन विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नहीं करके जाओगे तो ध्यान रखना, मैं मर भी जाता ना तब भी प्रीवियस क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाता, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से करीब 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आने को देखने को मिलते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्टली 2-3 क्वेश्चन होते हैं, इनडायरेक्टली वे में 4 to 5 क्वेश्चन वो कोर जोन से जो है पूछे जाते हैं। अगर आप अपने स्टैटिक को इतना मजबूत कर लो, अपने स्टैटिक को इतना मजबूत कर लो ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। अभी इस समय टेस्ट सीरीज लगाने का कोई भी टाइम नहीं है, हम इस पर बाद में बात करते हैं। फिर इसी के जैसे 30, 31 और 1 जून, क्योंकि 31 का महीना है मई वाला, 3 दिन में आप अपने करंट अफेयर करो। प्रायोरिटी ये रख सकते हो कि पहले इन्वायरमेंट कर लो, फिर साइंस टेक कर लो, सोशल इशू कर लो, इकोनॉमी कर लो, फिर इसके बाद IR कर लो, सो ऑन, जो जैसा आपको समझ आए। लेकिन प्रायोरिटी पे ये रखें, अगर आपने एक ये सेक्शन ये भी कर लिया तो भी आपका 80% करंट अफेयर यहाँ हो जाएगा। बाकी सब छोड़ो, नहीं हो रहा बाढ़ में जाओ। लेकिन इन्वायरमेंट, साइंस टेक, आपका सोशल इशू, इकोनॉमी, IR ये करके जाना। हालांकि IR से आया नहीं, क्या पता इस बार आ जाए, मेरी बात को समझे। लेकिन साथ में दूसरा, तीसरा, चौथा, देखो 4 जून को ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि टिल 4 से 6 PM तक जरूर पढ़ो एटलीस्ट। उसके बाद भले आप अपने आप को रेस्ट करने के लिए दे दो, लेकिन 2 से 4 के बीच में जो भी आपने अपने फैक्चुअल नोट्स बना रखे हैं,
जो भी आपके फैक्चुअल नोट्स है जो आपको लगता है हाँ यार इनका रट्टा मारना पड़ेगा, जैसे एशियन हिस्ट्री में रट्टा मारना पड़ेगा, मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रट्टा मारना पड़ेगा, नेशनल पार्क होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, इन सब का मैपिंग होती है, इन सब का रट्टा मारो, क्योंकि रट्टे से ही होगा। यूपीएससी में समझना भी जरूरी है, रट्टा मारना भी जरूरी है, इस चीज़ को याद रखना। तो अब जब आप इन चीज़ों के पीछे पढ़ोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। अब आते हैं हमारा जो दूसरा कोर जोन है वो है टाइम टेबल। देखो यहाँ एक आइडियल टाइम टेबल लेके चलते हैं कि एक बच्चा जो उठता है हमारा, अगर हम बात करें मोटा मोटा, अगर हम चीज़ों को लेके चलें, वो 6 AM मॉर्निंग में उठ जाता है। जैसे ही आप उठें वॉशरूम ब्रश चीज़ें हो जाएंगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। 6:30 से लेके एक नॉन स्टॉप 9:30 बजे तक की एक शिफ्ट लगाओ। देखो जब हम सुबह उठते हैं ना, हमारी शिफ्ट लंबी जानी चाहिए। 6:30 से 9:30 बजे एक जीएस ख़त्म करो, फिर उसके बाद 9:30 से लेके 10:30 बजे तक का ब्रेक ले लो। आप आराम से ब्रेक ले लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसमें नहाओ धो, ब्रेकफास्ट करो, पोहा खाओ, जो भी है। फिर उसके बाद 10:30 बजे से लेके कम से कम आप 1 बजे या फिर 1:30 बजे तक फिर एक लंबी, या फिर 1 बजे तक आप एक लंबी शिफ्ट लगाओ। इसमें एक सेक्शन कंप्लीट करो, मान लो पॉलिटी उठा लो, इसमें आप मान लो ज्योग्राफी उठा लो। फिर 1 से लेके 3 बजे तक बिल्कुल स्लीप टाइम, सोना है। जब तक सोएंगे नहीं, जब तक थकावट कम नहीं होगी। अब नोटिस ये करो कि आपने 6 बजे से लेके 1 बजे तक में काफ़ी अच्छी स्टडी करी है। नोटिस करो, ध्यान से करो, ध्यान से देखो, 7 घंटे में आपने करीब 6 घंटे की स्टडी ये कर ली है क्वालिटी वाइज। फिर 3 बजे सो जाओ, 3 से लेके 5 बजे तक या तो आप अपना सी सेट लगाओ या आप अपना करंट अफेयर लगाओ, एज यूजुअल जैसा आपको समझ आए। फिर 5 से 6 बजे फिर छोटा सा ब्रेक ले लो, जिसमें भूख लग जाती है, छोटी भूख जिसको हम कहते हैं, चाय पी ली, कुछ और खा ली, समोसे खा लिए। फिर 6 से लेके 8:30 बजे तक फिर स्टडी करो, 8:30 बजे खाना खाओ। फिर उसके बाद 9:30 से लेके टिल 12 बजे तक या फिर 11:30 बजे तक जो भी आपने स्टडी करना है, जो रिवीजन करना है, ये आपका हो जाएगा। तो कुल मिला के ये हुआ कि एक तो ये आपका जो ये वाला पोर्शन 6:30 से 9:30, एक आपका पोर्शन 10:30 से लेके 1 बजे तक, एक पोर्शन आपका 3 से लेके 5 बजे तक, एक आपका पोर्शन 6 से लेके ये बजे तक। 5 शिफ्ट में आप तैयारी करो। और मुझे आप पर्सनली मैसेज करना, मेरा नंबर है 9267929744 पे। क्या सच में फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है? सिर्फ 3 दिन फॉलो करके देखो, चीज़ें आपको अपने आप क्लियर। इसमें आप सब्जेक्ट्स को आगे पीछे अपने हिसाब से, जैसे भी बच्चे हों, आप मान लो दिन में उठ रहे हों तो भी करना, क्योंकि लेकिन मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा कि आप मॉर्निंग में उठने की कोशिश करें, क्योंकि पेपर आपका 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए अभी से ही हैबिट को डालना स्टार्ट कर दें। अगर नहीं डालेंगे तो कहानी ख़राब हो सकती है। तो उस कंडीशन के अंदर आप इस तरह से करें, मैसेज करके देखें आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। समझे मेरी बात को? जब आप ऐसे लेके चलेंगे चीज़ें सही हो जाएंगी। रहेगी बात सी सेट की। सी सेट की भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है टेंशन होगी। देखो दोस्तों, सी सेट के लिए ये बोलूँगा, पैसेज के ऊपर सबसे ज़्यादा भागो, क्योंकि पैसेज यस 27 पैसेज अगर आ गए, आपके 17 to 18 पैसेज आपके सही होने चाहिए। पैसेज सबसे ज़्यादा करो, उसके बाद रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करो और मैथ्स के क्वेश्चंस के पीछे भागो, अगर जिनका सी सेट सबसे ज़्यादा वीक है। अगर आप ऐसे चलेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से जो निकल के आएंगी। जिसके अंदर मैंने आपको बताया था यहाँ पे टाइम गैप में कि इस शिफ्ट के अंदर यहाँ पर आप 10 से 8:30 में आप जो है सी सेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि शाम का समय होता है, आप सी सेट लगाते हैं, या फिर 3 से 5 उठते के बाद दोपहर में आप सी सेट लगाएं, या फिर आप इधर 6 से 8:30 की शिफ्ट में आप सी सेट लगाएं, उसके बाद यहाँ पे एंड में आप रिवीजन करें, चीज़ें बहुत अच्छे से निकलेंगी। तो यही मुझे कहना था। बाकी लो स्कोर आ रहा है टेस्टिस के स्कोर को ज़्यादा दिमाग में ना सेट करें, क्योंकि असली गेम वही 2 घंटे की होती है दोस्तों। जो उस 2 घंटे में जो परफॉर्म कर गया उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो यही सब कहना था। बाकी नेगेटिव से दूर रखें, अपने आप को बिल्कुल एकांत में रखें, सोशल मीडिया से थोड़ा सा भी दूर हो जाएं, अपने आप को बिल्कुल एक बोलते हैं ना कि पेशेंस के साथ बिल्कुल चीज़ों को लेके चलें। तो यही सब कहना था दोस्तों। आई होप आपको ये समझ आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।